साथियों, 4 तारीख को देश में लोकसभा का परिणाम भी निकला और एनटीए के द्वारा जो प्री मेडिकल एग्जाम होता है, नीट जिसको हम लोग कहते हैं, उसका भी रिजल्ट निकला। आ रहा ना। हम सब यहीं बैठे हुए थे तो अचानक मालूम चला कि रांची का एक मेधावी जो परीक्षार्थी थे उनको 720 में 720 नंबर मिले। एक बारगी से ये गर्व का विषय हम लोगों के लिए था कि हमारे इस शहर का नाम पूरे देश में बहुत गौरवपूर्ण तरीके से सामने आया। लेकिन कुछ ही देर के बाद 719 और 720 का असली फिगर जब सामने आया तो पूरा देश दंग रह गया। कुछ लोग चुनाव के आपाधापी में भूल गए थे कि उस वक्त बिहार में, गुजरात में, राजस्थान, 3 जो भाजपा शासित राज्य हैं, इन तीनों जगह पर पुलिस ने नीट के पेपर लीक प्रकरण में कई लोगों को गिरफ्तार किया। ये बातें उस समय चुनावी शोर में दब गई थी क्योंकि 400 पार का नारा लग रहा था। लेकिन पूरा एक कुचक्र जो मेधावी छात्रों का भविष्य का बेड़ा पार कर रहा था, उस पर किसी का ध्यान नहीं। 23 लाख बच्चे 17 से 18 साल के उम्र, आप समझ सकते हैं, दिन रात एक करके जिन्होंने इस परीक्षा में शामिल होने का काम किया, उनके साथ केंद्र सरकार ने कितना बड़ा धोखा किया, कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया। उनका पहला भ्रष्टाचार 4 तारीख को ही 2 बार सामने आया। एक जब सेंसेक्स लुढ़का 30 लाख करोड़ रुपए का, बाजार का भ्रष्टाचार, और नीट का जब रिजल्ट निकला उसमें कितने लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, इसका तो अभी पता लगाना पड़ा। सरकार गठन के बाद जब यह मामला केंद्र की सरकार के पास आया तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है एचआरडी, उसके मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं, कहीं पेपर लीक नहीं। लेकिन उन्हीं के शासित राज्यों के पुलिस ने इसको एस्टैब्लिश किया कि पेपर लीक हुआ, लोग पकड़े गए। एक एक पेपर 30 लाख से लेके 1-1 करोड़ में बेचा गया। ये पूरा तस्वीर साफ करता है कि किस पैमाने पर सरकार में बैठे लोग
केंद्र सरकार में बैठे लोग और उनके जो संपोषित दलाल गैंग है, खासकर जो कोचिंग संस्थान चलाते हैं, उन्होंने किस क्वांटम में इस काम को करने का काम, और ये सभी लोगों का लिंक कहीं ना कहीं गुजरात या राजस्थान से जुड़ा हुआ है। कोई भी बाहर के स्टेट के लोग नहीं। कौन देगा ये जवाब? एनटीए ने कहा हमने ग्रेस मार्क दिया था। भाई दिया क्यों था? जब ग्रेस मार्क दिया था बोलते मैं विड्रॉ करता हूं, अब उनको पुनः परीक्षा देना पड़ेगा। क्या ये सोशल ह्यूमिलेशन नहीं है? क्या उनके साथ एक भद्दा मजाक नहीं है? क्या आप उसको चने के झाड़ पे चढ़ा दिए? अब बोलते फिर से एग्जाम देना है। और जो बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए, लगभग 1,500 से कुछ ज्यादा, केवल उन्हीं का विड्रॉ किया गया। और एक तरफ प्रोग्राम काउंसलिंग भी चलाएंगे। ये कौन सा मजाक चल रहा है? क्या इससे गुणवत्तापूर्वक समाज में डॉक्टर आ पाएंगे क्या? चिकित्सक आ पाएंगे क्या? तो भविष्य को हम किसके हवाले कर रहे हैं? जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप क्यों लेते हैं इतने इतने बच्चों का हिसाब? और विगत 10 वर्षों में मोदी के शासनकाल में 41 बार पेपर लीक हुआ, और सभी पेपर लीक उसमें 17 बार यूपी में हुआ विगत 7.5 वर्षों। एमपी में हुआ, गुजरात में हुआ, उत्तराखंड में हुआ। 41 बार पेपर लीक। ये साधारण बात नहीं है। लाखों बच्चों के साथ लाखों अभ्यर्थी जो पुलिस का एग्जाम देते हैं, रेल का एग्जाम देते हैं, बैंक का एग्जाम देते हैं, अनक्लेरिकल ग्रेड का देते हैं, उनके साथ ये भद्दा मजाक किया जाता है। क्यों नहीं आज तक जो कुलीन वर्ग है, उनके दायरे के जो परीक्षाएं हैं, क्या कारण है उनका पेपर लीक नहीं? ये मध्यम वर्गीय लोग, ये निम्न वर्गीय लोग जो एक एक पैसा जोड़कर यह सपना संजोते हैं कि मेरा भविष्य उज्ज्वल होगा, आने वाला पीढ़ी मजबूत होगा, उसके साथ ये भद्दा मजाक होता है। मैं अविलंब अपनी पार्टी की ओर से इस संपूर्ण घटनाक्रम को प्रभाव मुक्त सीबीआई जांच की मांग करता है और प्रभाव मुक्त ईडी की भी जांच की मांग करता है, क्योंकि इतने बड़े पैसे का यदि लेन देन हुआ
तो उसका कहीं ना कहीं शोधन भी हुआ होगा। क्या यही पैसा शेयर बाजार में गया? इसको भी देखना होगा, क्योंकि दोनों की तिथि है। इसी मांग के साथ हम लोग ये आशा करेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने नाकाबिल मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री को तत्काल बर्खास्त करें और प्रभावी सीबीआई जांच का आदेश। धन्यवाद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पे रोक लगाने से इनकार कर दिया। जो वर्षों का उन्होंने कहा कि हम रीटेस्ट करेंगे, जो ग्रेस मार्क मिलके इतना नंबर आया, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड हो गए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सारे चीजों को एक्सेप्ट भी किया और एक तारीख भी मुकर्रर कर दी 8 जुलाई। तब तक अंतिम निर्णय जब तक नहीं आ जाना चाहिए, हम लोगों को उसमें विचार कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहिए। दादा, लेकिन ये हर स्टेट का मामला है, पेपर लीक हर जगह कानून भी बन रहा है, फिर भी रुक नहीं रहा है। इसके पीछे कोई खास वजह मानते हैं? खास वजह है जो गुजरात का एक लॉबी है और खासकर जिनका पूरे पैन इंडिया कोचिंग की का धंधा और जिसका हम कह सकते हैं हब कोटा, उस पर जब तक पैनी नजर ना हो, और कोटा के आप जानते ही हैं लोक प्रतिनिधि कौन है और पॉलिटिक्स में उनका एफिलिएशन भी क्या है, तो उस पर जब तक नहीं नजर रखी जाए तब तक शायद इसका उन्मूलन नहीं। दादा, अगर इसको झारखंड से जोड़कर देखें, पेपर लीक हो, 28 जनवरी को सीजीएल एसएससी की परीक्षा हुई, पेपर लीक हुआ, एसआईटी का गठन हुआ, अब तक केपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, अब तक सीजीएल की री एग्जामिनेशन की तारीख घोषित नहीं हो गई। देखिए, वो तो बहुत सारी चीजें फेक आई, जो उसमें केस भी हुआ कि कोई पेड़ पे चढ़ के कर रहा है, वो मोबाइल से किसी सीजीएल के बारे में सीजीएल तो जांच चल गिरफ्तारी नहीं, उस सब गिरफ्तारी हुई है मगर 6 महीना हो गया दादा, कुछ गिरफ्तारियां हुई है। हाँ, उसका अद्यतन प्रगति मुझे नहीं मालूम, पता कर। उसमें सवाल ये है कि सीजीएल के री एग्जामिनेशन की तारीख को लेकर के छात्र बहुत आंदोलन के मूड में है। अभी 11 जनवरी को भी जैसे घेराव हुआ, उसकी जानकारी मुझे नीट वाले में कार्रवाई अभी क्या होना चाहिए? बच्चों ने एग्जाम लिखा। देखिए, अभी क्या होना चाहिए, इन लोगों ने तो सबका भविष्य का वार करके रखा। अभी होना क्या है तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, क्योंकि लोग कोर्ट गए। लेकिन ये प्रैक्टिस यदि इस तरह से जारी रहेंगी भाजपा के संरक्षण में, तो देश का भविष्य बड़ा अंधकार है। दादा, मेरा 2 सवाल आखिरी है। 40,000 नियुक्ति आप लोग देने जा रहे हैं, तो क्या पार्टी सरकार को बोलेगी कि आप भी भाई एकदम खूब के कदम रखिए, कोई पेपर लीक या इस तरीके का मामला ना आए? और दूसरा कि आपके खेल विभाग में नया भ्रष्टाचार उजागर हुआ, उसमें क्या? देखिए, भ्रष्टाचार जो खेल विभाग का है उसमें हमारे मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है अपने सचिव कि इसकी जांच, जिस जांच की जरूरत पड़े उसको करने से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा, जो हमारा जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगा, पांडे जी आप फूक के नहीं, हम वाइप आउट करके हर तरह का ऑब्स्ट्रक्शन को हम सामने लाएंगे और परीक्षा ट्रांसपेरेंट